हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। सो एक और नया आईपीओ आने वाला है, तो चलिए उसकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो कि डॉक मोड हेल्थ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। तो आईपीओ डेट जो है वो 25 जनवरी 2024 से लेकर 30 जनवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस 79 रुपीज़ पर शेयर, फिक्स प्राइस इशू आईपीओ है ये गाइस। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 8,49,600 शेयर्स, करीब 6 करोड़ 71 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से। और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे, मतलब 8,49,600 शेयर्स, 6 करोड़ 71 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 31 जनवरी 2024 को है। सो इन केस अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन आपको 1 फरवरी 2024 को मिलेगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 1 फरवरी 2024 को। लिस्टिंग डेट 2 फरवरी 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 30 जनवरी 2024 है गाइस। इश्यू टाइप जैसा कि मैंने बताया कि फिक्स प्राइस इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग एनएसई एसएमई पे होने वाला है, मतलब ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। सो अगर आपको आइडिया नहीं है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में फ़र्क क्या होता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है, तो अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। शेयर होल्डिंग प्री इशू 22,93,200, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 31,42,800 है। मार्केट मेकर पोर्शन 43,200 शेयर्स है, रिखव सिक्योरिटीज़ के नाम पर है, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बनाया गया है उनके लिए। और रिजर्वेशंस अगर देखेंगे तो शेयर होल्ड रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर है, अदर शेयर्स ऑफर्ड भी 50% ऑफ द नेट ऑफर है गाइस। अब आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1600 शेयर्स आएंगे, 1,26,400 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 3200 शेयर्स आएंगे, 2,52,800 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। यहाँ पर एचएनआई का मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो गाइस। अब प्रमोटर्स देखेंगे तो पॉल्सन पॉल, थाजा था थाजा थे दात थसास दे दत्त, जो भी है थोड़ा सा गाइस बहुत पढ़ने में, थाज थाजा थदत थाजा दत्त। So Paulson Paul, Thaza Thadat and Hans Albert Lewis are the promoters of the company. आई एम रियली सॉरी अगर नाम थोड़ा गलती मतलब अलग ले लिया हो तो, बट आप भी अपनी हिसाब से पढ़ लेना। तो ये प्रमोटर्स है जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 65.02% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 47.44% है गाइस। सो आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग 47.44% हो जाएगी। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले तो डॉक मोड हेल्थ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड वॉज फाउंडेड इन 2017 एंड प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशंस फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड लर्नर्स वर्ल्ड वाइड थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग मॉडल्स। तो कि हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री है उसमें जिस तरह की पढ़ाई आती है तो वो पढ़ाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से गाइस। तो बेसिकली लर्निंग बेस इनका मतलब सिखाने का पढ़ाने का इनका बिजनेस है। द कंपनीज ऑफलाइन लर्निंग मॉड्यूल्स इंक्लूड कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप्स, while the online modules includes courses developed by the company's content development team or by medical institutions and medical associations and expert opinion leaders। तो ऑनलाइन में डायरेक्ट आपको कोर्स दे दिया जाएगा, कुछ क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हो, और ऑफलाइन में तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको फिजिकली आप क्लास जो भी है वो अटेंड करेंगे तो उसके हिसाब से आपको ज्ञान मिल जाएगा। द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इंटर प्रोफेशनल
cross-sector learning through panel discussion and courses, and users can utilize its performance assessment tools to improve their clinical acumen in daily medical practice. सो कंपनी के पास टोटल 87 सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है एंड इज़ एफिलेटेड विथ ओवर 35 मेडिकल एसोसिएशंस एंड यूनिवर्सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड. द लिस्ट ऑफ सर्विस इंक्लूड्स, तो कि क्या क्या पढ़ा रही है, तो कि डॉकमोड LERN, डॉकमोड SURE, डॉकमोड KNOW, डॉकमोड केयर एंड डॉकमोड शॉप, प्रीवियसली कॉल्ड स्टोर. तो कि शॉप का नाम पहले स्टोर था. और कंपनी के पास करीब अभी तक 66 एम्प्लॉयज़ है. अब कंपनी के फाइनेंशियल्स, मतलब ये जो बिज़नेस कर रही है उससे कंपनी क्या कमा रही है, तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए हैं और सारे फिगर्स ये इन लैक्स में है. मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ और रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स पढ़ेंगे, देखेंगे. तो कि 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 17 करोड़ 64 लाख रुपए के आसपास है. रेवेन्यू 23 करोड़ 66 लाख रुपए के आसपास है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 36 लाख रुपए के आसपास है. नेटवर्थ 4 करोड़ 83 लाख रुपए के आसपास है. रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 करोड़ 54 लाख रुपए के आसपास है. और टोटल बोरोइंग्स 8 करोड़ 11 लाख रुपए के आसपास है गाइस. और यहाँ पर आप नीचे पढ़ सकते हो कि अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो जो कि मैंने आपको पहले बताया ये सारे फिगर्स लैक्स में है और मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया है, क्योंकि उसका सिंपली बात यह है कि आपने कभी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहा होगा और आपने अपने हिसाब से रिसर्च की होगी, तो अलग अलग वेबसाइट पे ये जो फिगर्स है फाइनेंशियल्स जो है वो जनरल इन करोड़ में दिए जाते हैं. तो वो एक यूज टू प्रैक्टिस होती है, उस हिसाब से मैंने आपको बताया है. अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 24 करोड़ 83 लाख का है, मतलब करीब करीब 25 करोड़ रुपए के आसपास का है. छोटी कंपनी है, ऑब्वियसली कोई भी SME कंपनी होती है वो छोटी ही होती है और साथ में रिस्क फैक्टर भी होता है गाइस. तो मतलब मैं आपको कोई बायर सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं आपको IPO में अप्लाई करो या ना करो वो बता रहा हूँ. वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना. येस, बट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट लाइक जो छोटी कंपनी होती है. और उसका लॉजिक बेसिकली ये है गाइस कि ये IPO है, इसलिए सिर्फ बात नहीं है. जब भी इन नॉर्मली आप कभी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी हम स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप जो कैटेगरी होती है वो क्यों करते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी है, जितना फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी का रिकॉर्ड बढ़िया है, कंपनी कमा बहुत रही है, फ्यूचर एस्पेक्ट बढ़िया है, तो उस हिसाब से वो ट्रस्ट लेवल जो होता है, हमारे पैसे मतलब लॉस में नहीं जाएंगे, उसका बढ़ जाता है. सो दैट इज़ ओनली द बेसिक पॉइंट. और उसका मतलब ये भी नहीं है कि छोटी कंपनी है तो कभी सक्सेस करेगी ही नहीं, ऐसी भी बात नहीं है. बट ये एक नॉर्मली ऐसे होता है. और उसका एक और बात भी है कि जनरली आपने कभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा होगा कि कभी भी आप जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होती है उसमें आप देखते होंगे कि म्यूचुअल फंड, या मतलब स्टॉक की बात कर रहा हूँ गाइस एग्जांपल में, कि मतलब म्यूचुअल फंड या कोई बड़े इंस्टीट्यूशन या बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो जनरली एकदम से ना ये छोटी कंपनी में, या मतलब एकदम छोटी कंपनी होती है, ख़ास तौर पे इंस्टीट्यूशंस और म्यूचुअल फंड्स, वो कभी भी ऐसी कंपनी में एकदम से बड़ा पैसा नहीं लगा देते हैं, समझ रहे हो. तो उनकी पीछे भी उनकी कैलकुलेशन लॉजिक्स होती है, क्योंकि पैसे का रिस्क होता है, लोगों के पैसे होता है और बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती है. हालांकि उनका तो मतलब लॉस कैपेसिटी, उनकी स्ट्रेटजीज, उनकी रिसर्च बहुत डिफरेंट होती है. हम रिटेल से मतलब फ़र्क पड़ जाता है, समझ रहे हो. सो यू हैव टू वैल्यू योर मनी. बेसिकली एक बात है कि आप IPO में अप्लाई करना चाहते हो तो आप लिस्टिंग गेन के लिए करना चाहते हो या कंपनी में वाकई में जुड़ना चाहते हो, आपका पर्पस क्लियर होगा तो आपको आसानी रहेगी. अदर देन स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, रिस्क फैक्टर हमेशा है. ठीक है गाइस, तो आगे देखते हैं. तो कि ROE 80.03%, ROCE 22.46%, डेट टू इक्विटी 2.44, RONW 56.06%, PBV प्राइस टू बुक वैल्यू 0 है. EPS की बात करें तो pre-IPO 8.5 है, post IPO 8.66, PEX 9.3,
सॉरी प्री आईपीओ 9.3, पोस्ट आईपीओ 9.13। और यहाँ पर नीचे नोट दी गई है जो कि ईपीएस की कैलकुलेशन प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ कैसे की है वो दिखाया गया है गाइस। और साथ में अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखेंगे कि आईपीओ लाने के रीजंस क्या है, तो कि परचेज ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, मीटिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो गाइज ये 3 मेजर रीजंस दिए है कंपनी ने सो आईपीओ लाने की वजह। सो आई होप गाइज कि ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड माय चैनल, सब्सक्राइब करिए, बेल का बटन हिट करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। इस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।